Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am starting your chapter 1, that is, what is democracy, why democracy, in your revision classes. And students, you all know that the chapter is whole around the democracy or its meanings. Or in this chapter, exactly, we learn about the broad meaning of democracy, and in which we learn the different features of democracy, what are the arguments in the favor of democracy, and why people like democracy, and why what are the drawbacks of democracy. तो पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट अस रिकॉल द चैप्टर अगेन. द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डेमोक्रेसी. So I think you all know that what is democracy. This is the government. It is the form of government that is elected by the people, or in according to Abraham Lincoln, it is the government of the people, by the people, and for the people. Okay, now what are exactly in democracy? Now I am telling you the main features of democracy. क्या है? Only leader elected by the people rule the country and take all the major decisions. Secondly, freedom to express views, freedom to organize, and freedom to protest. लीडर्स जो लोगों के द्वारा चूज किए गए हैं वही डिसीजंस लेंगे. लोगों के पास व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की फ्रीडम है, प्रोटेस्ट करने की फ्रीडम है. इलेक्शन ऑफ फ्री एंड फेयर होते हैं, और दिस चॉइस अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस. और सभी को वोट डालने का और चूज करने का अधिकार है. सो दीज आर मेन थिंग अबाउट डेमोक्रेसी जो हम डेमोक्रेसी में ऑब्जर्व करते हैं. नाउ लेट अस अब रीड अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फीचर्स की मेन क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो कि एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाती हैं. एज यू ऑल नो दैट हम यहाँ पर वेरियस कंट्रीज एग्जाम्पल्स रीड करेंगे दैट शोज दैट ऑन द नेम, नाम के आधार पर अगर हम कहें तो दे आर डेमोक्रेटिक कंट्री, बट एग्जैक्टली दे आर नॉट द डेमोक्रेटिक कंट्री. सो लेट अस रीड अबाउट दैट कंट्रीज. दे आर fulfilling the main features, they are not fulfilling the main features of democracy. The very first feature of democracy is major decisions should be elected by the elected leader. देखो हमने अभी पहला फीचर यहाँ पर यही रीड किया है कि जो क्या रीड किया है मेन फीचर कि लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल रूल द कंट्री एंड टेक ऑल मेजर डिसीजंस, और वो मेजर डिसीजंस ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फीचर क्या है दैट मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स. हियर इन दिस फीचर वी लर्न द एग्जाम्पल ऑफ परवेज मुशर्रफ, that is Pakistan leader, and it shows that in Pakistan there is no democracy, कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो मुशर्रफ है ही वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं हुआ है. वो एक मिलिट्री कॉप का लीडर था, और 1999 में वो मिलिट्री कॉप का लीडर था, और 2000 में उसने वो प्रेसिडेंट बन गया पाकिस्तान का. ही overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later he changed the designation to president, and in 2002 held a referendum in the country that guaranteed him a 5-year extension. और उसने क्या किया, अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया. तो वो इलेक्टेड होकर प्रेसिडेंट नहीं बना, बट इसके बावजूद भी वो कंट्री के मेजर डिसीजन ले रहा है. उसने एक रेफरेंडम पास किया और अपने लिए 5-year एक्सटेंशन ले लिया. ठीक है, पाकिस्तान का मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. उन्होंने ये कहा कि जो रेफरेंडम मुशर्रफ ने पेश किया है वो माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड है. अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अमेंडेड किया गया, और ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है कुड डिसमिस द नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज.
वो इलेक्टेड असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। तो ये डिसीजन किसने लिया? मुशर्रफ ने। बट मुशर्रफ क्या है? वो इलेक्टेड रूलर नहीं है। तो वो क्या शो कर रहा है कि पाकिस्तान में जो मेजर इलेक्टेड लीडर है दे आर नॉट टेकिंग द डिसीजंस। जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, सिविलियन कैबिनेट जो है वो किसके द्वारा सुपरवाइज की जा रही है? वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा सुपरवाइज की जा रही है, जिसको कौन लुक आफ्टर कर रहा है? मिलिट्री ऑफिसर्स लुक आफ्टर कर रहे हैं, यानी कि मुशर्रफ लुक आफ्टर कर रहा है, और वो इलेक्टेड रूलर नहीं है। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर क्या है? दैट मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। सेकेंड डिसीजन क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। yes, if in any country there is no free and fair election, it means that country is not a democratic country. आप खुद भी ऑब्जर्व करो बच्चे, अगर हमें कोई फोर्सफुली हमसे वोट डलवा लेगा तो क्या वो डेमोक्रेसी होगी? नो। डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर क्या है? दैट इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर. But here we have the example of China and Mexico that shows that election is not free and fair in these countries. Let us read these examples one by one. First of all, come on the case of China. China is also a non-democratic country because in China there is one party system. ठीक है, let us read. इन चाइना इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस. लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज कैंडिडेट दोज हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स. अगर हमने चूज करना है तो कैंडिडेट क्या होना चाहिए? इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years. 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं. बट और नाम क्या है पार्लियामेंट का? जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसके लिए इलेक्शन होते हैं. बट नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. इट हैज़ 3000 मेंबर्स. 3000 मेंबर्स हैं एक ही पार्टी के पूरे कंट्री में. सम मेंबर्स आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द आर्मी. कुछ आर्मी इलेक्ट कर रही है. बट कोई भी पर्सन जो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट के लिए खड़ा हो रहा है उसको अप्रूवल चाहिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का. एक ही पार्टी है. अगर वहाँ से अप्रूवल नहीं मिलता तो वो पर्सन इलेक्शन नहीं लड़ सकता. इसका मतलब सब कुछ किसके अंडर है? एक ही पार्टी के अंडर है. तो वहाँ पर इलेक्शन क्या है? फ्री नहीं है. ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाउड टू बी कंटेस्ट द इलेक्शन. ठीक है, तो गवर्नमेंट हमेशा कौन बना रहा है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही बना रही है. तो इलेक्शन क्या है? वो फ्री नहीं है. पीपल आर नॉट फ्री टू चूज़ देयर कैंडिडेट्स. और कैंडिडेट्स भी अपनी इच्छा से नहीं खड़े हो पा रहे हैं. उन्हें पहले एक ही पार्टी है जो चूज़ करेगी, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं. तो इसका मतलब इलेक्शन क्या है? फ्री नहीं है. ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल मैक्सिको का. मैक्सिको में क्या है? मैक्सिको में जो कंट्री जो है वहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वहाँ पर फेयर नहीं है. क्यों फेयर नहीं है वो देखते हैं. बिकॉज in Mexico the leader always try or always do malpractices to win the elections. अब यहाँ पर जो पार्टी है वो गलत हथकंडे अपना रही है वोट लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए. ठीक है, वो क्या है? लेट अस रीड इट. Mexico, people seems to have choice, but in practice this was not true. लगता है कि लोगों के पास चॉइस है बट एग्जैक्टली उनके पास नहीं है. क्यों? There was no way the ruling party could be defeated. ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे रूलिंग पार्टी को हराया जा सके, इवन चाहे लोग उसके अगेंस्ट है. इलेक्शन आर नॉट फेयर. फेयर नहीं है. क्यों? देखो, इंडिपेंडेंस जब से इलेक्शन हुआ 1930 से इंडिपेंडेंट हुआ मैक्सिको, हर 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं. आफ्टर एवरी 6 years. कंट्री नेवर बी अंडर मिलिट्री रूल. कंट्री में कभी मिलिट्री रूल नहीं आया, कभी कोई डिक्टेटर नहीं आया. 2000 से every election is won by PRI. It is the name of a party
that institutional revolutionary party. And why every time this party won the election? Not that's why because this party is popular or people like it. No, only that this party use unfair methods to win the election. अपोजिशन पार्टी कंटेस्टेड द इलेक्शन. अपोजिशन पार्टीज लड़ती हैं, खड़ी होती हैं, बट नेवर मैनेज टू विन, पर जीत नहीं पाती हैं. वाई? बिकॉज PRI यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. क्या क्या करते हैं वो? दोज हु आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयड ऑफिसेज हैड टू अटेंड द पार्टी मीटिंग्स. उन्हें कंपल्सरी है कि वो पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करें. टीचर्स जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं PRI को वोट देने के लिए. मीडिया अदर पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ को इग्नोर करती है और PRI का गुणगान करती है, उनको क्रिटिसाइज़ करती है अदर पार्टीज़ को. ठीक है. पोलिंग बूथ्स को वन टाइम लास्ट मिनट में चेंज कर दिया जाता है ताकि लोग वोट ना डाल पाएँ और फेक वोटिंग की जा सके. PRI spent a large sum money in campaigning for its candidates. और PRI बहुत पैसा खर्च करती है लोगों की कैंपेनिंग में. ठीक है. तो दिस मेथड शोज दैट इन मेक्सिको द इलेक्शंस आर नॉट फेयर. एंड हियर with these two examples, the example of China and Mexico, we can easily say that if election is not free, and secondly, if elections are not fair, then the country is not democratic. रूलर बेशक इलेक्ट होकर आ रहा है, बट वो सही ढंग से इलेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए वो डेमोक्रेसी नहीं है. ठीक है. तो सेकंड रूल क्या है डेमोक्रेसी का? कि इलेक्टेड रूलर शुड बी फ्री एंड फेयर. इलेक्शन जो है वो फ्रीली हो, तभी तो वो इलेक्टेड रूलर सही आएगा ना. अगर इलेक्शन ही फेयर नहीं है तो हमने तो जो चूज़ किया वो हमारी इच्छा से चूज़ होकर ही नहीं आया. ठीक है ना. तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी. तो दिस इज़ द सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. दैट्स इट फॉर टुडे. थर्ड फीचर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. Till then, goodbye. Thank you.